बासित भाई, इस बार कुछ बदल सकता है? लेट्स सी, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद, बासित भाई आप उम्मीद तो नहीं है कह रहे, अभी हमने कहा उस्मान तारिक से घबराए हुए। तो भाई कोई 4 ओवर थोड़ी होते हैं T20 में, 20 ओवर होते हैं। लेकिन देखिए T20 ऐसा गेम है, नक्शा बदलने में 1-2 ओवर ही लगते हैं। आप मेरी बात भी नोट कर लें, अपनी बात जो कह रहे हैं ये भी नोट कर लें। मैं तो एक रास्ता निकाल रहा हूँ कि रास्ता निकाल रहा हूँ कि डिस्कशन आगे बढ़े, वरना अभिषेक बिल्कुल स्लॉगर नहीं है। वो जिस साइड पे भी शॉट खेलता है ओपन बैट से खेलता है। स्लॉगर की क्रिकेट ये नहीं होती। स्लॉगर जो है वो जबरदस्ती की क्रिकेट खेल रहा होता है और उसकी क्रिकेट में एजेस होते हैं। अगर वो इसकी जो क्रिकेट है ये बैकफुट पे पंच मारता है और बैकफुट का प्लेयर है और अच्छी शॉट्स मारता है और बाउंड्री को क्लियर करने की सलाहियत है उसमें। तो स्लॉगर कभी, अगर वो स्लॉगर हो तो वो इंडियन क्रिकेट का ओपनर है, ये ज़हन में रखना चाहिए। क्या ये स्पिनर जो, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्पिनर पहली दफा इंडिया खेलेगा? यही सारे वो एशिया कप में खेला है, पहले भी खेला है, तो कोई, या इंडिया को हम क्या समझते हैं कि इंडिया को स्पिन नहीं खेलनी आती? वही आमिर भाई वाली बात के जी, कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, इस प्लेटफॉर्म पे हमने बात तो वो करनी है जो टेक्निकली हम ठीक समझते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जो है ना, वो जरा खतरनाक यहाँ से लगते हैं। और कुलदीप को अगर इन्होंने खिलाया, शायद पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को भी ये खिलाएंगे। फिर हम आ जाते हैं अगर बुमराह के ऊपर, वो क्या करता है, खेलेगा वो, मुझे लगता है खेलेगा वो। पहुंचने क्या ये स्पिनर जो, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्पिनर पहली दफा इंडिया खेलेगा? यही सारे वो एशिया कप में खेला है, पहले भी खेला है, तो कोई, या इंडिया को हम क्या समझते हैं कि इंडिया को स्पिन नहीं खेलनी आती? वही आमिर भाई वाली बात के जी, कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, इस प्लेटफॉर्म पे हमने बात तो वो करनी है जो टेक्निकली हम ठीक समझते हैं। देखिए, इंडिया की टीम ने ये स्पिनर पहले भी खेले हैं। आपको एशिया कप में उन्होंने 3 मैच हराए हैं, इन्हीं स्पिनर्स के साथ हराए हैं। फर्क सिर्फ उस्मान तारिक का है। उस्मान तारिक अपने एक्शन के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी वो मतलब उसमें को बहुत ज्यादा फर्क है कि वो अनप्लेएबल नहीं है। वो यस ऑड है, अनऑर्थोडॉक्स है, ऑड है। वो ये है कि आप जाते ही उसको, प्लेयर ने जिसने नहीं खेला होगा, जाते ही हिट नहीं कर सकेगा। एक आध ओवर उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या बॉल कर रहा है या इसके हाथ में क्या क्या डिलीवरी है। बाकी अगर उस्मान तारिक को अगर आप समझे कि उसने 4 ओवर करने ही है तो एहतियात से खेल लेंगे, इसमें कौन सा फर्क है? बाकी 16 ओवर तो पड़े हैं ना जी। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है। आप स्पिनर स्पिनर तो कर रहे हैं, फास्ट बॉलर कहाँ है? अगर मैच छोटे थोड़े ओवर्स का हो गया तो हाफिज साहब क्या स्पिनरों से बॉल कराएंगे हम उन्होंने करा के देख लिया, 24 रन पड़े हैं। अगर आपके ओवर जैसा सुपर ओवर में स्पिनर को दे दिया आपने, तो ये आप ज़हन में रखिए कि जिस वक्त स्पिनर आके बॉल करता है उस पर टाइम होता है, चीजें होती हैं। स्पिनर उस वक्त कामयाब होता है कि फास्ट बॉलर ने अच्छी गेंद की हो, साहब ऊपर से बॉलिंग की हो, दरमियान में स्पिनर आता है, रन रेट बढ़ाना होता है, पावर हिटर आते हैं, फील्ड खुलती है, एक्सेलरेशन होती है, उसमें स्पिनर अपनी वेरिएशन से आउट करता है। ये नहीं होता कि आप स्पिनर पे पूरा मैच डाल दें। फास्ट बॉलर तगड़े पे आप मैच डाल सकते हैं। शुएब अख्तर, वसीम अकरम टाइप को बंदा बॉल कर रहा हो, बुमराह का आपने नाम लिया है, अर्शदीप का नाम लिया है, वो ऊपर से अगर आपकी 2-3 विकेटें साफ कर दे तो पीछे क्या रह जाना है? स्पिनर क्या करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि आप एक मतलब सेंटर्ड हो जाएं अगर स्पिनर पे, तो फिर आप समझे कि आपकी टीम बैलेंस नहीं है। आप खुद इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि हम स्पिनर पे बेस कर रहे हैं और हमारे पास बैलेंस नहीं है। आप स्पिनर का बंदोबस्त करके आए और हमसे मैच जीत के ले जाएं, ऐसे ही होगा ना? तो अच्छा, इसका आमिर नदीर साहब, जैसे अभी मोहसिन साहब ने फरमाया स्पिनर्स के हवाले से, अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग को इंडिया के अगर नुक्ता निगाह से देखते हैं, अगर उनके हम टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो वहां पर तो ये नहीं नजर आता कि वो गैर जरूरी तौर पर स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। ये जो गैर जरूरी तौर पर या इजाफी स्पिनर्स हैं, ये पाकिस्तान की 11 में नजर आते हैं। इंडिया की 11 में उनका ये मौजू ही वो नहीं है। स्पिनर्स जो उनकी टीम का हिस्सा हो, उनका ये मौजू ही नहीं है कि जी हम स्पिनर के साथ जा रहे हैं कि फास्ट बॉलर के जा रहे हैं। वो टीम इंडिया आ रही है, हम टीम स्पिन जा रहे हैं। ये कैसी मजे की बात है?
हाफिज साहब, ये आप अगर आप एक दो हाँ जी आमिर भाई, साहब ये बिल्कुल मोहसिन भाई ने जिस तरह के अल्फाज कहे ना, मेरे मुंह में थे तो मोहसिन भाई ने कह दिए। हाफिज साहब दरअसल वो देखे, उनका मौजू ये नहीं है, वो टेस्ट वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें टीम कॉम्बिनेशन जो होती है ना, जो टीम रिक्वायर्ड होती है ना, हर सिचुएशन के लिहाज से स्ट्रॉन्ग टीम है। उनका टॉप ऑर्डर देख ले, उनका मिडिल ऑर्डर देख ले, उनका हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे ऑलराउंडर देख ले, वन ऑफ द बेस्ट बुमराह देख ले, और अर्शदीप आमिर का 100 विकेट ले गया, किसी को पता नहीं चले देगा, सबसे अच्छी बॉलिंग वो डाल रहा है। कल का बच्चा है वो, 100 आउट कर गया, ठीक है। फिर आप देख लें वो सिराज ले लें। अब साहब उन्होंने पूरा पैकेज तैयार किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, हमने साइम को भी बॉलर है, सलमान अलियागा भी बॉलर है, उस्मान तारक भी बॉलर है, शदाब भी बॉलर है जनाब, वो और इब्रार भी बॉलर है, सिर्फ शहनशाह अफरीदी को डाला हुआ है। तो हाफिज साहब आप किस तरह आप कहते हैं कि मैं सबको आउट करूंगा? हाफिज साहब अभिषेक बिल्कुल स्लॉगर नहीं है, वो जिस साइड पे भी शॉट खेलता है ओपन बैट से खेलता है। स्लॉगर की क्रिकेट ये नहीं होती। स्लॉगर जो है वो जबरदस्ती की क्रिकेट खेल रहा होता है और उसकी क्रिकेट में एजेस होते हैं। अगर वो इसकी जो क्रिकेट है ये बैकफुट पे पंच मारता है और बैकफुट का प्लेयर है और अच्छी शॉट्स मारता है और बाउंड्री को क्लियर करने की सलाहियत है उसमें। तो स्लॉगर कभी अगर वो स्लॉगर हो तो वो इंडियन क्रिकेट का ओपनर है, ये ज़हन में रखना चाहिए। इंडियन क्रिकेट का ओपनर है, तो इंडियन क्रिकेट का ओपनर स्लॉगर नहीं हो सकता। वो टेक्निकली जो इंडिया से खेल रहा है तो वो टेक्निकली कितना करेक्ट होगा कि वो ओपन कर रहा है। तो ये नहीं है कि स्लॉगर को ना ही फास्ट बॉलर स्कोर करने देते हैं। मतलब नहीं, अगर ये बात है तो फिर रोहित शर्मा भी हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश करते थे। तो क्या वो इतनी जो उनके हिस्से में सेंचुरीज हैं, या उनके सेंचुरीज नहीं सॉरी सिक्सेस हैं, छक्के हैं उनके सबसे ज्यादा, तो वो क्या ऐसे ही आ गए हैं? या क्रिस गेल को आप देख लें, ईशान किशन को क्या कहेंगे, जयसूर्या ईशान को किशन क्या की भी वही कहेंगे, बात है। मतलब वो देखिए कि गिलक्रिस्ट को मसला क्या ये है कहेंगे, कि सारे ऐसे ही हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई है नहीं ऐसा। अगर स्लॉगर ये होता है तो आई विश के पाकिस्तान कुड हैव अ स्लॉगर एटलीस्ट 5-6 नहीं, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए वो अगर आप जायसवाल से, रोहित शर्मा से या किसी और से कंपैरिजन करें, कंपैरिजन बनता नहीं है। मतलब वो दे आर कंप्लीट बैट्समैन। ये तो मैं एग्री करता हूँ मोहम्मद आमिर की इस बात से कि देखिए जहां आपको स्टे करना होगा, विकेट को, गेम को थोड़ा डीप लेके जाना पड़ेगा, कोई आपको गेयर चेंज करना पड़ेगा। जैसे तिलक वर्मा है, अब तिलक वर्मा को जैसे एशिया कप की फाइनल की इनिंग आप देखें तो नॉर्मल वो तेज खेलता है, लेकिन उसके अंदर सिचुएशन ऐसी थी, वो इनिंग्स को पहले बिल्ड किया, एंकर किया, एंड में जाके उसने हिटिंग की और मैच जिताया। अगर आप इसी प्लेस पे रखिए अबू शेख को, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अभी शेख इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है, क्योंकि उसका वन वे ट्रैफिक है। वो नहीं है ना, उनका रोल ही नहीं है हाँ, उस काम के लिए। रोल नीचे वो आपकी बात ठीक है मुसलम भाई, रोल नहीं है, पर वो खेल भी नहीं सकता ऐसी क्रिकेट। देखिए ना, उसका रोल भी नहीं है और वो खेल भी नहीं सकता। कल को अगर वनडे होगा या टेस्ट होगा तो उसमें ये होगा भी नहीं ना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसका प्लेइंग स्टाइल की तरह डिफरेंट है। जैसे जायसवाल है, जायसवाल मुझे लगता है कि पूरा एक कॉम्पैक्ट किस्म का बैट्समैन है। वो बड़ी शॉट, छोटी शॉट, ऑन द ग्राउंड, वो सारी है। ये क्या है, ये 90% क्योंकि ओपनर है, ये दायरे के ऊपर से मारता है शॉट, बड़ी शॉट मारता है, छक्के की ट्राई करता है। ये उसकी एक स्पेशलिटी भी है। इसी तरह सूर्यवंशी की अगर बात करें, अगर उसको भी आप देखें तो उसके पास भी है, लेकिन सूर्यवंशी इज मोर कंप्लीट बैट्समैन। वो आपको लगेगा कि सर्कल के बाद भी पूरी शॉट्स मार रहा है, तो ये छक्के की ट्राई ज्यादा करते हैं। तो शायद मोहम्मद आमिर इस वजह से कह रहे हैं, बट मैं इसको स्लोगर भी नहीं कह सकता, ना मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने गलत बात की है। बट रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा है इनकी बैटिंग में। बट आप ये देखें कि उसकी सक्सेस की उसकी बात ये है कि उसकी इतनी बड़ी शॉट्स के अंदर भी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, कि जो नॉर्मली नहीं होता। आप देखें ना, शायद अफरीदी थे, वो इस तरह की क्रिकेट खेलते थे छक्कों वाली, उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम था। अगर आप अभिषेक के साथ कंपैरिजन करें, तो अभिषेक को आप स्लोगर के या ना के, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। ट्रू, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि अगर ऐसी बात है तो आप मतलब देखिए, हर किसी की ना एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है उसके अंदर। मतलब क्रिकेटर जो है ना, वो खुदादा सलाहियत से नवाजा हुआ होता है। आप जिस तरह आपने शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दिया, एक कमेंट है जी, जरूरी है ये लेना। संदीप सिंह, everyone talking about Usman Tariq, but they are not aware that Dube and Pandya can destroy any spin attack. Your view, लेकिन संदीप डोंट फॉरगेट के उस दिन जो
नामीबिया के स्पिनर्स थे, रेजमस वगैरह जितने भी लोग वहाँ पे खेल रहे थे, उन वो भी स्पिनर्स थे। और पांड्या ऑफ कोर्स ही हैज डन अ लॉट ऑफ रन्स येस्टरडे, बट स्टिल आउट वो उन्हीं से हुए हैं। तो मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है, मतलब प्लेयर जितना मर्जी अच्छा हो, दे नो हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, बट दे डोंट नो हाउ टू प्ले अगेंस्ट उस्मान तारिक, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ पहले। मैं बहुत ज्यादा ओवररेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एवरेज बात कर रही हूँ कि जो हमारा माइंड अभी। आप इस जाहिल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हो वो आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ साथ में जो साइड वाला बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दे। और क्योंकि अगर आप ये दबा दोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। और क्या, दबा दो उसको, बेल आइकन का बटन को, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।